हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 काउंसलिंग प्रोसेस को लेके। काउंसलिंग प्रोसीजर, सीट इंक्रीमेंट और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस आया है, ड्राफ्ट आया है। इसमें बताया जा रहा है कि काउंसलिंग का जो रूल है वो चेंज हो सकता है। क्या ये वाकई में रूल चेंज होगा, इस साल से होगा या फिर नेक्स्ट ईयर से होगा या नहीं होगा, इन सारे विषय पर बात करने वाला हूँ। क्या ये सही है या गलत है, और साथ में आपको सीट इंक्रीमेंट के ऊपर अपडेट दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि जो स्टूडेंट कट ऑफ रिवीजन के बाद एलिजिबल होंगे उन्हें क्या करना चाहिए। अभी काउंसलिंग कब से होंगे, क्या जून जुलाई में हो सकता है या फिर अगस्त में काउंसलिंग होगा, इन सारे अपडेट के साथ मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करके रखें। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनआरआई कोटे की सीट के लिए, मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए, नॉर्मल सीट, गवर्नमेंट सीट के लिए हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपका अगर स्कोर कम है, आपको लगता है कि सीटें नहीं मिल सकती है, जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है, ऑन एवरेज आपके पास बजट है, तो इस कंडीशन में भी आपको डिजायर ब्रांच मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आप किस किस स्टेट को आपने ट्राई कर रहा है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ, जो ड्राफ्ट जो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें क्या मेंशन क्लियरली की गई है। इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो स्टेट का ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती है सेंट्रल लेवल, जिसे एमसीसी कंडक्ट कराती है, इसमें 100% सीट होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, 50% सीट होता है गवर्नमेंट सीट, डीएनबी का 100%, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 100% सीट पे काउंसलिंग कराई जाती है। लेकिन इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो स्टेट कोटे के थ्रू जाती है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और सेंट्रल लेवल के 50% गवर्नमेंट सीट देने के बाद जो 50% रिमेनिंग सीटें होती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। उसमें बहुत तरीके के बहुत सारे रूल होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं। इस रिजर्वेशन को देखते हुए 50% सीट को स्टेट के थ्रू दी जाती है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे, इसका 100% सीटों की जो काउंसलिंग होगी वो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के थ्रू होगी, यानी कि एमसीसी कंडक्ट कराएगी। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी का 100% तो पहले से ही होता है। गवर्नमेंट का भी 100% सीट का जो काउंसलिंग होगा वो एमसीसी ही कराएगा। इस कंडीशन में स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो फिनिश हो सकता है। लेकिन क्या ये इस साल से लागू होगा या नहीं, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि ये रूल लागू होता है तो सभी स्टेट से एक नोडल ऑफिसर को लिया जाएगा, जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा, अपने स्टेट के सारे रूल मालूम होंगे, सारे कंडीशन मालूम होंगे। रूल कंडीशन इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ की अलग अलग रिजर्वेशन होता है, अलग अलग कंडीशन होते हैं। इन सारे कंडीशन को फॉलोअप में लेना होगा। अदरवाइज सपोज डेट किसी स्टेट का स्टेट रिजर्वेशन होता है लेकिन सेंट्रल में नहीं होता है, तो इस कंडीशन में यदि मान लीजिए कर्नाटका के अंदर, हैदराबाद कर्नाटका, या फिर बहुत सारे वहाँ पे कोटा लगते हैं, इस कोटे के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो के अथॉरिटी होती है जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, वहाँ से कोई नोडल ऑफिसर की ली जाएगी और वो प्रॉपर एमसीसी के साथ टच में रहेंगे और देन एक काउंसलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश से, मतलब सभी स्टेट से एक नोडल ऑफिसर को ली जाएगी ताकि वो प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग ये काउंसलिंग को तैयार करेंगे, सिस्टम को तैयार करेंगे। चलिए, इससे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि क्या इस साल से लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। उम्मीद कम है कि इस साल से इम्प्लीमेंट होने का, क्योंकि समय कम बचा है। अचानक से किसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इतना ईजी भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे 50-50 के चांसेस लेके चल सकते हैं कि शायद इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ये ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। ये ड्राफ्ट जो है ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमें जहाँ तक मालूम है, हमारे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 2023 के बाद ही हो सकता है ये लागू हो। अगर लागू होगा तो यूजी पीजी दोनों काउंसलिंग में होगा। नीट यूजी का काउंसलिंग हो या पीजी का काउंसलिंग हो, इन दोनों कंडीशन में लागू हो सकता है। अब हम बात करते हैं सीट इंक्रीमेंट को लेके। इससे पहले मैं एक बार फिर से इसी टॉपिक पे आता हूँ। जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा, सिर्फ एमसीसी ही सारे काउंसलिंग को कंडक्ट कराएगी। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करने पड़ेंगे। यानी कि राउंड 1 में, राउंड 2 मॉप अप राउंड के साथ साथ ऐसा नहीं है कि राउंड 1 राउंड 2 में सीटें फुलफिल हो जाएंगे। काफ़ी सीट है जो वेस्टेज होंगे, और जब ये सीट लास्ट मोमेंट तक बचे रहेंगी तो इसके लिए स्पेशल राउंड या फिर सेकेंड स्पेशल राउंड, थर्ड स्पेशल राउंड करके इसे फिल करने पड़ेंगे। क्योंकि काउंसलिंग का सिस्टम चेंज हो जाएंगे, स्टूडेंट को प्रॉपर
आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया करते थे, फिर स्टेट करते थे, ऑल इंडिया का सीट नहीं पसंद आया तो स्टेट में मिलता था, स्टेट पसंद आता था, अपग्रेड करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डिफाइन करूँगा, जब लगता है कि ये रूल है, न्यू रूल, वो वाकई में लागू होता है। तो अब हम बात करते हैं सीट इंक्रीमेंट का। मैं आपको बताया था कि मोर देन 8 ऐसे न्यू कॉलेज हैं जो अप्रूव्ड हो चुके हैं, इनका अप्रूवल मिल चुका है, और मैक्सिमम और भी लगभग 10 to 15 ऐसे कॉलेज हैं जिनका अप्रूवल मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में लगभग मोर देन 20 कॉलेज होंगे जिनको इस साल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऐड किया जाए, एफडीएमडी का, तो इसे अप्रूवल मिलने वाला है। कल तक का मैं यानी कि 5 मई तक का मैं अपडेट देता हूँ। 5 मई को जो सीटें बढ़ी है, सीट बढ़ने के बाद जो टोटल सीटें जो बढ़ी है 5 मई तक, यानी कि 11 अप्रैल टू 5 मई तक, वो 1003 सीटें इंक्रीज हुई है। कुछ इससे पहले भी सीटें इंक्रीज हुई है, यानी कि मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मोर देन 3000 सीटें इंक्रीज हो चुकी है। 11 अप्रैल को जो सीटें थी वो सीट थी आपको 482 इंक्रीज हुआ था। वहीं 12 अप्रैल तक 694, 24 अप्रैल तक 883, 25 अप्रैल को 883, 25 अप्रैल को ही एक बार फिर से मतलब ऐड हुआ था इवनिंग को 936। इसके बाद 5 अप्रैल को जो तक जो सीटें 5 मई तक जो सीटें बढ़ी है वो आपको 1300 टोटल सीटें हो चुकी है। इसमें क्लिनिकल के साथ साथ नॉन क्लिनिकल के भी सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है, सीटें हर साल इंक्रीज होती है, इस साल भी इंक्रीज हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा सीट इस बार इंक्रीज होने की संभावना है। मोर देन 5000 सीटें जो हैं वो इंक्रीज कर सकती है सभी डिपार्टमेंट में, या फिर एमडी, एमएस, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा, सारे को अगर इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग का। काउंसलिंग जहाँ तक कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि मई के एंड तक होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन जो बातें चल रही थी और अब बिल्कुल ये शांत हो चुका है। जहाँ तक कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं बताया था कि मई में चांसेस जताई जा रही है, लेकिन अब नहीं लग रहा है। अगर नोटिफिकेशन अगर 2 से 5 दिन के अंदर अगर आता है कुछ एमसीसी के साइड पे तो मान सकते हैं। अदरवाइज ये सीधे जुलाई में 15 जुलाई तक या 12 जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन आ सकता है काउंसलिंग के लिए, यानी कि इस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।